हाँ, तो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक पे जो आप लोगों सब जानते भी हो, जो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी हुआ है कि पादप आकारिकी अर्थात पादपों की बाह्य रूपरेखा का संरचना का जो अध्ययन करना होता है उसे बोलते हैं पादप आकारिकी। तो मैं पूछ रहा हूँ, पहला जो शब्द होता है वो होता है आकारिकी क्या होती है। आप सबको पता है आकारिकी क्या होती है? किसी भी जीव की बाह्य रूपरेखा या बाह्य संरचना का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं आकारिकी। कैसे? आपको गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, आप जानते हो तो आपने कैसे पहचाना कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है? कैसे पहचाना? उसकी शकल सूरत में देख के पहचाना ना। तो ये जो चेहरा में शकल सूरत देखी है ये क्या है? आकारिकी। आपने कहा ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, पहचाना। कैसे पहचाना? आपने देख के पहचाना। आपने पहचाना ये गाजर है, ये मूली है, तरबूज है, खरबूजा है, ये आपका कद्दू है, ये कैसे पहचाने? शक्ल देख के पहचानी। तो हम लोग किसी भी चीज को जो हम पहचानते हैं देख के, जिसका पहचानते हैं, जैसे देखते हैं, जो संरचना होती है जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीड होती है, उस संरचना को ही अध्ययन को हम बोलते हैं आकारिकी। क्लियर? तो हम बात करते हैं पादप आकारिकी में। तो हम बात यहाँ पे ये आवर्तबीजी पादपों में हम बात कर रहे हैं। तो पुष्पी पादपों तथा पादप अंगों की बाह्य संरचना का अध्ययन। ये नीम का पौधा है, ये बात कर रहे हैं, ये छोटा पौधा है, शाख है, ये झाड़ी है, ये वृक्ष है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ये कैसे करते हैं? हम लोग आकारिकी के आधार पर ही करते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पादप और पादप अंगों की बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है पादप आकारिकी कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करें कि ये बाह्य संरचना या अंग कौन कौन से होते हैं पादप के। ये अंग होते हैं जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल। ये कितने होते हैं? ये भाग होते हैं। पुष्पराम ये भाग होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? पादप की जड़ कैसी है, तने के प्रकार कैसे होते हैं, और उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसमें पुष्पक्रम और पुष्प कैसे हैं, उनमें फल का निर्माण कैसे जो होता है, वो फल के दिखने में कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन होता है वो पादप आकारिकी के अंदर होता है। अब एक प्रारूपिक पादप की मैं बात करूं, मेरे पास एक पौधा है, ये मैंने बनाया हुआ है, आपकी बुक में सरसों का पौधा दिया हुआ है। ये पौधा है, कोई भी एक पौधा है। इस पौधे के दो मुख्य भाग हैं, एक जमीन के अंदर वाला, एक जमीन के बाहर वाला। जमीन के जो अंदर है उसे बोलते हैं मूल तंत्र, रूट सिस्टम, और जमीन के जो बाहर होता है उसे बोलते हैं वायवीय तंत्र या शूट सिस्टम। तो हमारे पास ये वाला भाग जो कहलाता है बाहर वाला, इसे बोलते हैं प्रहो तंत्र, जो जमीन के बाहर होता है, और जमीन के अंदर उसे बोलते हैं मूल तंत्र। क्लियर? अब जमीन के अंदर क्या क्या होगा ये देखिए आप लोग। ये जड़ें होती हैं, ठीक है। इन जड़ों पे क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं, ठीक है। ये मृदा सतह होती है, इसके बाहर होता है ये तना होता है, तने में पत्तियां लगी होती हैं। प्रत्येक पत्ती के कक्ष में कुछ विरोध की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन को बोलते हैं कक्षीय कक्षस्थ कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कक्षस्थ कलिकाएं। ये कलिकाएं शाखाएं बना सकती हैं, ये कलिकाएं पुष्प बना सकती हैं, ये कलिकाएं जब पड़ने पर और पौधा भागों का निर्माण कर सकती हैं। तो ये हमारे पास एक पौधे की संरचना होता है। अब मैं आपको पौधा दिखा दूं तो देखिए, ये मेरे पास एक पौधा है। ये पौधा क्रोटोन का है। पौधा होता है क्रोटोन, जो इसमें जमा घोटाता है, उस फैमिली का है। ये जो पौधा है, इस पौधे के दो मुख्य भाग नजर आ रहे होंगे। मान लीजिए मेरा हाथ आपके क्या है? मिट्टी की सतह है, तो ये मैंने पौधा ऐसा लगाया। अब आपको दो भाग नजर आ रहे होंगे, एक इस मिट्टी सतह के ऊपर वाला भाग, एक इस मिट्टी सतह के नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? प्रहो तंत्र, ठीक है, क्योंकि वायु हो गया। और नीचे वाला तंत्र क्या दिख रहा है आपको? जड़ तंत्र, मूल तंत्र जिसे कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्लियर है? तो पादप के दो भाग हो गए। इनमें पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल जो लगते हैं वो क्या लगते हैं? ऊपर भाग लगते हैं। और मूल तंत्र में क्या होता है? मूसला जड़, अपसारी जड़,
या फिर मूल जो होते हैं रोम पाए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम आवर्तबीजी पादपों को विभाजित करें अकार्यकी के आधार में, सबसे पहले सिंपल वे में विभाजित करें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 भाग कौन से होंगे बच्चों? 1, A, B और C। 3 भाग कौन से होते हैं? 3 भाग जो होते हैं ये मुख्य रूप से होते हैं हर्ब, शर्ब और ट्री। जानते हो आप? इन्हें बोलते हैं शाख पहला, दूसरा बोलते हैं झाड़ी और तीसरा बोलते हैं वृक्ष। इन्हें कहा जाता है हर्ब, शर्ब और तीसरा होता है ट्री। तो बच्चों आप लोग इन तीनों में अंतर जानते हो, सब जानते हो। हम छठी क्लास में पढ़ते आते हैं कि क्या होता है हर्ब, शर्ब, ट्री। तो अगर मेरे पास छोटे पौधे होते हैं जिनकी हाइट 2 से 3 फीट की होती है, 2 से 3 फीट होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके हर्ब कहलाते हैं। तो अपने आसपास कौन कौन से हर्ब हो सकते हैं बताइए? कौन कौन से आपने देखे हैं? तुलसी का पौधा देखा है आपने, हर्ब है। सदाबहार लगाते हैं, हर्ब है। ठीक है, पालक हम घर में बोते हैं, हर्ब है। ये सारे हर्ब हैं। छोटे छोटे पौधे गमले में बोते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो चाहे गार्डन में बोते हैं, फूलों वाले पौधे बोते हैं छोटे छोटे गमले के अंदर, वो सारे किसमें आते हैं? हर्ब में आते हैं। क्लियर है? दूसरे नंबर पर आता है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ शाख के बाद आता है झाड़ी या शर्ब। शर्ब क्या होते हैं? सबको हिंदी में बोलते हैं झाड़ियाँ। झाड़ी किसी होती है? बेर की झाड़ी, कैर की झाड़ी, आपने देखा है ना। झाड़ी क्या होती है? इनकी ऊंचाई 3 से 5 फीट या 6 फीट तक हो सकती है, कुछ जगह 8 फीट भी हो सकती है। ये 6 फीट होती है, 3 से 6 फीट की हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई होती है वो हर्ब से ज़्यादा होती है। क्लियर? परंतु शाख में और झाड़ी में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या? शाख जो होती है उसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होती, मतलब नीचे से भूमि से ब्रांचें निकलती है वो एक ही निकलती है, लेकिन हर्ब में बहुत सारी ब्रांचें निकलती है। अगर मैं डायग्राम में समझाऊँ आप लोगों को, तो अगर मेरे पास ये छोटा पौधा है इस टाइप से, घास है, ये पौधा हो गया, ये एक हर्ब हो गया। लेकिन झाड़ी कैसी होगी? ये मेरे पास है तो इसके यहाँ से बहुत सारे तने निकलेंगे, एक नहीं बहुत सारे निकलेंगे ऐसे, और इनमें शाखा भी अत्यधिक हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? झाड़ी। अपने आसपास आपने देखा होगा मेहंदी का पौधा, मेहंदी देखा होगा। आंकड़ा, आंकड़ा देखा होगा आपने। आंकड़ा मतलब कैटोफिस का पौधा होता है आंकड़ा, उसको देखा होगा। वो क्या होते हैं? एक साथ मिल जाते हैं। क्या होते हैं? एक जगह से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे भी सब दिशा में फैल जाती हैं। तो ये क्या है? झाड़ियाँ। कैपेरिस, कैर, कैर का पौधा देखा होगा आपने, वो सब किस में आती हैं? झाड़ियाँ। मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें आता है ग्रास, आता है आपका। दूसरा अगर एग्जाम्पल दें, कॉमन सा एग्जाम्पल दें इसके अंदर, तो आपका गेंदे का पौधा है, हजारा होता है, गेंदा या हजारा होता है, मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं, वो आता है। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बेर की झाड़ी आती है, कैर, कैपेरिस होता है, कैर की आती है। बेर का साइंटिफिक नेम होता है जिज़िफस। कैपेरिस, कैर का होता है कैपेरिस। आंकड़ा आता है, आँख का पौधा, मदार जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस। क्लियर? ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये सब क्या है? झाड़ियाँ। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या होता है बच्चों? अपन कहते हैं ये पेड़ है, पेड़ होता है। तो पेड़ का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक मोटा तना पाया जाए, जिसमें एक सीधा तना हो, ऊपर जाके शाखन हो, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो, ठीक है, जिसकी अंदर मोटाई ज़्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। कहलाते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। तो इनकी अगर हम संरचना बनाएं तो ये रूट चली जाती हैं, ये रूट मान लो ऐसे चली गई इसकी, और ये इस प्रकार से बन जाता है, इसमें ये शाखन हो जाता है इस प्रकार से। तो ये कहलाएगा
वृक्ष, क्योंकि इसमें एक मोटा तना होता है, शाखन ऊपर होता है, इसे हम ट्रंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक भी बोलते हैं। तो ये कहलाता है आपका वृक्ष। और वृक्ष का उदाहरण कौन सा जानते हो? बहुत सारे जानते हो। आम का पेड़, नीम का पेड़, तो आम का वृक्ष हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, ये सब क्या है? वृक्ष है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, अनार का पौधा देखा होगा आपने, अनार किस में आएगा? इनमें से किस में आएगा अनार? बताइए किस में आएगा? अनार कैसा होता है? झाड़ी जैसा होता है, फैला हुआ, झाड़ी में आएगा। नींबू किस में आएगा? झाड़ी में आएगा। घास किस में आएगी? शाख में आएगी। नीम किस में आएगा? वृक्ष में आएगा। नीम, पीपल, बरगद, अपने पास बहुत सारे, बबूल, किक्कर, ये सारे पौधे किस में आएंगे? ये सारे किस में आएंगे? वृक्ष में आते हैं। क्लियर? बात समझ आई? तो सामान्य रूप से अकारिकी के आधार पर हम आवर्तबीजी पादों को 3 भागों में बांटते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक जो पादप है हमारे पास, उस पादप को, चाहे वो हर्ब है, चाहे वो शर्ब है, चाहे ट्री है, उसको 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है अकारिकी के आधार पर। वो होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मूल तंत्र की। किसकी बात करते हैं हम लोग? मूल तंत्र, या हम बात करते हैं रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम मतलब मतलब मूल की बात करेंगे। जड़ तंत्र होता है हमारे पास, और जड़ हमारे पास जानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि 90% पौधों में जड़ कहाँ होती है? भूमि के अंदर होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे पौधों में जड़ बाहर भी होती है, बहुत सारी जड़ें हवा में भी होती हैं। जैसे ऑर्किड का पौधा होता है, वो अधिपादप होता है, दूसरे पादप में उगता है, तो उसकी जड़ें कहाँ होती है? हवा में लटकी रहती हैं, तो उन्हें एरियल जड़ें कहते हैं, वायु जड़ें कहते हैं। तो जड़ सामान्यतः अगर हम बात करें, अपवाद अलग है, सामान्यतः हम बात करें तो जड़ कहाँ होती है बच्चों? भूमि के अंदर होती है, भूमि के अंदर होती है। क्लियर? दूसरी बात, जड़ के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल एक आवरण होता है जो पत्ती पाया जाता है, परत के रूप में, सुरक्षा परत के रूप में होता है, जो वाष्पीकरण दर को कम करता है। परंतु जड़ तो भूमि के अंदर होती है, तो वाष्पीकरण तो करती नहीं है, इसलिए इनमें क्यूटिकल भी एब्सेंट होता है, क्यूटिकल अनुपस्थित होता है। क्लियर? बात में आ गई? काम क्या है जड़ का? मृदा से भोजन के लिए, मृदा से क्या करती है ये? जल व खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जो होता है उनका अवशोषण का काम करती है। क्या करती है? मृदा से, मिट्टी से जल व खनिज लेकर पौधे की वृद्धि के लिए देती है, जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पढ़ाया आपने, प्रकाश संश्लेषण, वो आगे बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास जड़ है। अब इस जड़ को उत्पत्ति के आधार पर फिर हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों। तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं रूट सिस्टम की, मूल तंत्र की। मूल तंत्र सब पौधों में होता है, तो मूल तंत्र की हम बात करें आधुनिक पौधों में, इनको 2 भागों में बांटा गया है। और ये किसके आधार बांटा गया है? उनकी उत्पत्ति के आधार पर। कैसे? उत्पत्ति के आधार पर मूल तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है टैप रूट सिस्टम, जिसे बोलते हैं मूसला मूल तंत्र। दूसरा होता है एडोंटियस रूट सिस्टम, जिसे बोलते हैं अपस्थानीय मूल तंत्र। अब आपको समझ में अंतर क्या है? तो इनमें एक छोटा सा अंतर है, और सिर्फ एक ही अंतर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? यदि हमारे पास मूलांकुर से, मूलांकुर जानते हो, से मूल तंत्र विकसित होता है, मूल तंत्र का निर्माण होता है, मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्लियर? और यदि मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से, किसी भी भाग मतलब हुआ
तना है, शाखा है, पत्ती है, किसी भी भाग से जड़ों का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक मूल तंत्र। क्लियर है? तो यदि हमारे पास मूलांकुर बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल से अगर बनता है मूल तंत्र तो क्या बोलेंगे इसको? टैपू सिस्टम, मूसला मूल तंत्र। और यदि हमारे पास मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भाग से, तने से, शाखा से, तो बोलते हैं हम लोग अपस्थानिक मूल तंत्र। समझ में आई बात? अब बात यहां आती है कि रेडिकल क्या है, ये मूलांकुर क्या चीज है। मैंने बोल तो दिया मूलांकुर, लेकिन आपको पता है मूलांकुर क्या होता है? तो मैं पहले मूलांकुर समझाता हूं आपको, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अब बच्चों आप लोगों ने चने का बीज देखा होगा, सबने देखा है। अपने घरों पे चने को या बादाम को भिगोकर खाने के खाते हम लोग। चना भी आप खाते हो, घर पे बादाम भी खाते होंगे, खाते हो, मेमोरी बढ़ाता है बादाम, देखा है आपने। तो जब बादाम को पानी भिगो देते हैं हम लोग, तो जब सुबह खाते हैं तो क्या करते हैं? छिलका छील देते हैं, छिल गया, उसके बाद उसमें व्हाइट रंग का पार्ट आ जाता है। उस व्हाइट रंग के पार्ट में दो भाग होते हैं, ऐसे होते हैं द्विबीजपत्री के अंदर दो भाग होते हैं। दो भाग के बीच में एक संरचना जोड़ती है, वो कहलाती है घूर्णीय अक्ष। कहलाती है घूर्णीय अक्ष। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं चने का बीज लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास चने का बीज है। आपने देखा हुआ ऐसे होता है, इसमें दो यहाँ पे गोले गोले होते हैं, इसमें से एक संरचना तो कहलाती है क्या? माइक्रोपाइल, और दूसरी कहलाती है हाइलम। दो चीज होती हैं। कभी आप चने का बीज देखना, उसके ऊपर दो संरचना नजर आएंगी, चाहे काबुली चना हो या देसी काला चना हो, आपको दो बिंदु नजर आएंगे। वो हर बीज में होते हैं, परंतु चने में स्पष्ट दिखाई देते हैं हमें। इसको एक को बोलते हैं हम लोग हाइलम और एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। नीचे वाला होता है आपका हाइलम, ऊपर वाला होता है माइक्रोपाइल, बीजाणु द्वार कहते हैं। तो इस चने के बीज को जब पानी भिगोते हैं तो अंकुरण होता है। अंकुरण होता है तो क्या होता है? ये बीज होता है, ये इस प्रकार से डिवाइड होता है। जब इसको खोलते हैं भिगोने के बाद, तो आपने देखा होगा बच्चों, ये बीज इस प्रकार से खुल जाता है। अरे और इस बीज के ऊपर एक खोल लगा होता है यहाँ पे, ऐसे इसमें खोल लगा होता है। फिर हम इस खोल को हटा दें, छिलका हमने छील दिया तो हमारे पास जो खोल दिया तो हमारे पास संरचना बच्चों ऐसी आती है। ऐसी आती है। क्लियर? तो मेरे पास ये जो खोल बना हुआ है, इसका ये जो खोल है बाहर वाला, और ये अंदर वाला क्या है? ये वाला मैं डार्क कर देता हूँ। ये संरचना जिसे हम खाते हैं, चने की दाल जो होती है, आपने देखा होगा चने की जो दाल होती है, उस दाल के अंदर जो दाल होती है, दो पार्ट होते हैं। वो दाल क्या है? वो बीजपत्री है। हम जितनी भी दालें खाते हैं उस समय क्या खाते हैं? बीजपत्र, कोटाडॉन खाते हैं। ठीक है? चना नहीं खाते, चने का पार्ट खाते हैं। कौन सा बीज का? बीजपत्र खाते हैं हम लोग। तो जब चने को भिगोते हैं तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो ब्राउन कलर का छिलका कवर होता है, छिलका होता है, हटा देते हैं छिलका। इसे हम छिलका बोल देते हैं, या इसे साइंटिफिक बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं इसको? सीड कोट, या हिंदी में कहते हैं इसको बीज चोल। बीज चोल कहते हैं। क्या होता है? ये छिलका होता है, जिसे बोलते हैं बीज चोल। ठीक है? बाहर की ओर तो ये डार्क कलर का होता है, अंदर ये आपका हल्का ये पीला कलर का होता है। इसके बाद दो संरचना नजर आती है हमें। ये पीले रंग की, चने के बीच में पीले रंग की होती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र, या कहते हैं इनको कोटिलीडॉन। क्या बोलेंगे? कोटिलीडॉन। क्लियर? और इनके बीच में एक अक्ष होती है, ये देखिए यहाँ पे होती है ऐसे, ये मैंने पीले रंग से बनाई है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए। इसको बोलते हैं घूर्णीय अक्ष। क्या बोलेंगे? घूर्णीय अक्ष कहते हैं। और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर? अब हमने छिलका हटा दिया। छिलका हटा क्या हुआ? हमारे पास संरचना है ये वाली आई। इसमें क्या है? हमारे पास दो भाग हैं। ये वाले भाग तो क्या कहलाएंगे? बीज पत्र। ये और ये क्या है हमारे पास? वापस से घूर्णीय अक्ष है।
इस घूर्णीय अक्ष के दो मुख्य भाग होते हैं, ऊपरी सिरा और निचली सिरा। जैसे अगर मैं ये बात करूं तो ऊपर वाला चोंच और निचले वाला चोंच दो भाग हो गए। तो ऊपरी सिरा कहलाता है इसका प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? प्लूम्यूल। पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये निचली चोंच होती है, इसे बोलते हैं हम लोग रेडिकल, या इसे बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। तो जो मैं यहां समझा रहा हूं आपको, मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण, तो ये मूलांकुर है। इससे अगर बनती है जड़ तो बोलेंगे टैप सिस्टम, और इससे अगर नहीं बनती है तो उसे बोलेंगे अपस्थानिक जड़। समझ में आ गई बात आपको? और ये जो बीच में भाग होता है, जहां बीच में जुड़े होते हैं, इसका वाला ये भाग, इसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और नीचे वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर? पास में आ गई? तो मैंने कहा कि मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है, अर्थात ये रेडिकल बनाएगा तो कहलाएगा टैपू सिस्टम, और इसके अलावा किसी से बनेगा वो कहलाएगा आपका अपस्थानिक मूल तंत्र। क्लियर? पास में आ गई? तो हमारे पास दो प्रकार के तंत्र हो गए, एक टैप रूट और दूसरा एविडेंस रूट। क्लियर? अब मूसला जड़ कैसी होगी, पहले हम इसकी बात कर लें। तो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था आपको, देखो बच्चों ये रहा। इसमें देखिए ये लंबी रूट जा रही है, ये मेरे पास हो गया थी, लंबी रूट जा रही है नीचे की ओर, जा रही है ना, इसे बोलते हैं मूसला जड़। ठीक है? और ये मेरे पास घास है, ये घास का पौधा है, इसमें दिख रहा है आपको नीचे धागे मूसला दिख रही है, ये धागे मूसला कहलाती है आपके फाइबरस जड़, ये एडवेंटिस जड़ है। कैसे कहलाएंगी? फाइबरस जड़। तो पहले हम बात करते हैं मूसला मूल की। मूसला मूल क्या होती है? तो मूसला मूल के लिए दो पॉइंट ध्यान रखें, केवल दो पॉइंट होते हैं। पहला, मूलांकुर से विकसित। पहला क्या आता है बच्चों? मूलांकुर से विकसित। किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। अब आपको सब मूलांकुर नहीं देखा तो बहुत अच्छा सा काम है, घर जाना, चने के बीज को पानी में भिगो देना और निकाल कर पानी में 24 घंटे भिगोने के बाद, आज आप भिगो दो जाके, कल शाम में निकाल लेना, सुबह उनको निकालने के बाद एक सूती कपड़े में लपेट रख देना। तो दूसरे दिन, आज भिगोया आपने तो कल परसों, मतलब परसों के वाले दिन जब आप देखोगे तो चने के बीज में से एक छोटी सी व्हाइट सतह निकलती है, बाहर निकलती है, वही आपका रूट है। और क्या से निकल रही है वो? मूलांकुर। जो उसका टिप क्या होता है? मूलांकुर होता है। तो मूलांकुर से विकसित होती है, पहली चीज। दूसरी होती है, ये मूल जो होती है, मूल तीन प्रकार की होती है। तो मूसला मूल जो होता है, मूसला मूल के प्रकार, मूसला मूल के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो ये उत्पत्ति के आधार पर तीन तरह की होती है। हम बात करें किसके आधार पर बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मूलांकुर से विकसित हो गई, लेकिन मूसला मूल भी तीन तरह की होती है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तीन भागों में बांटा गया है इसको। कौन कौन सी? प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़। क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी। प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। अब मुझे बताइए क्या होती हैं, क्या समझाओगे? बहुत सिंपल सा है बच्चों। मेरे पास ये भूमि की सतह है और ये मेरे पास एक जड़ है। ये ऐसे मान लो जैसे ये रहा पौधा, ये मैं दिखाया था आपको, ये पौधा जड़ है, तो ये यहाँ से मान लो ये जड़ आ रही दिख रही है आपको। तो ये नीचे का हिस्सा है। किसी पौधे को आप जो डाइकोट प्लांट है उसको जब खड़ोगे तो आपको लंबी सी सचल जड़ आएगी, वो जड़ है, मूसला जड़ है। तो ये मेरे पास जड़ है, ये मेरे पास मूसला जड़ है। ये जड़ जो बनी, ये कैसे बनी थी? रेडिकल से। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे? प्राथमिक जड़। ये सबसे उत्पत्ति किसकी हुई थी? इसी की हुई थी। किससे हुई थी? मूलांकुर से। इसमें
अगर कोई जड़ उत्पन्न होती है लैटरल शाखा में पार्श्व जड़ उत्पन्न होती हैं तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। तो आपने देखा होगा कई बजे पौधा उखाड़ते हैं तो लंबी लंबी शाखाएं नजर आती हैं, एक बीच में डंडी होती है, बगल में निकली होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्लियर है? क्या बोलेंगे? द्वितीयक जड़ या लैटरल जड़ बोलते हैं। और अगर इससे भी जड़ उत्पन्न हो जाए तो 1 नंबर पे ये थी, 2 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये आ गई, इसे हम बोलते हैं तृतीयक जड़ या टर्सरी। टर्सरी रूट। तो हो गई उत्पत्ति के 3 प्रकार की, प्राथमिक ये वाली हो गई, द्वितीयक ये वाली हो गई और टर्सरी ये वाली हो गई। तो हमारे पास क्या हुआ? 1 2 3। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की जड़ें हो जाती हैं। ये मैं केवल मूसमूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है।